हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठे तो प्रश्न ये है कि सॉरी प्रभु जी। मन को एकाग्रचित कैसे किया जाए। तो उत्तर सरल है। मन को किसी ऐसे एक विषय के प्रति आसक्त करना चाहिए जिसमें कि मन लग सके। जिस विषय में मन लग जाता है तो मन उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसके प्रति मन जो है एकाग्र हो जाता है। किंतु विचार यह करना है कि हम मन को एकाग्रचित क्यों करना चाहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि किन्हीं व्यवहारिक कारणों की वजह से लोग जो हैं उनके प्रति शरणागत होते हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतिन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ या भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 कारणों की वजह से व्यक्ति मेरी ओर या मेरी शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करता है, मेरे शरण में आता है। कुछ वह होते हैं जो बहुत पीड़ित होते हैं, शारीरिक मानसिक क्लेश होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में आर्थिक कमियों की वजह से भगवान का शरण लेते हैं। आर्थिक अर्थात धन धान्य की कमी होती है। और ऐसे होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, बस जानना चाहते हैं कि भगवान क्या तत्व हैं, क्यों उनकी शरणागति लेनी चाहिए। और एक होता है ज्ञानी। तो ये सब जो हैं भगवान में मन लगाने का प्रयास करते हैं और इन चारों व्यक्तियों का मन भगवान में लगता भी है, किंतु स्थायी रूप से नहीं लग पाता। 3 जो व्यक्ति भगवान के पास आते हैं, संभवतः उनका मन जो है कुछ समय उपरांत पुनः विचलित हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान के ओर अपने किसी पीड़ा या अपने किसी अभिलाषा की वजह से आकर्षित हुए थे। इसे जब उनकी पीड़ा या उनकी अभिलाषा पूरी हो जाती है तो फिर उनका मन वापस भटकने लगता है। जो ज्ञानी होता है, क्योंकि वो जीवन के अर्थ को समझना चाहता है और समझकर जो उसका वास्तविक अर्थ है उसी प्रकार से जगना चाहता है, तो वह स्थायी रूप से भगवान के प्रति अपना मन लगा सकता है। तो हेतु क्या है? किस कारण से हम अपने मन को एकाग्रचित करना चाहते हैं?
यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन के अर्थ को या जीवन का मानव जीवन का जो लक्ष्य है, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर मुक्त होकर भगवान के आनंदमय नित्य सेवा में स्थित हो जाए, ये जीवन का लक्ष्य अगर हेतु है तो मन स्थायी रूप से एकाग्रचित हो सकता है। अच्छा, क्या मन किसी और विषय वस्तु में लगा सकते हैं जिससे कि मन एकाग्रचित हो जाए? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। मन किसी भी विषय वस्तु में लग सकता है। समस्या यह है कि संसार में जितने भी विषय वस्तु हैं सब नश्वर हैं। कुछ समय बाद उनका स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान ही ऐसे एक विषय वस्तु हैं या ऐसे एक तत्व हैं जो कालांतर में भी बदलते नहीं। हमेशा भगवान जो है अपना स्थायी स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसलिए जो वैदिक ग्रंथ है, साहित्य है, वो हमें प्रेरित करते हैं कि अगर हम अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करना चाहते हैं तो श्री भगवान में अपना मन लगाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात भगवान के प्रति आकर्षण जगाना चाहिए कि भगवान के प्रति हम आकर्षित हो जाएं। यह प्रयास करना चाहिए। तो कैसे हम ये प्रयास कर सकते हैं? भगवान के सुंदर गुण लीला का वर्णन श्रवण करते करके या भगवान के सुंदर स्वरूप वर्णन का मनन करते हुए, भगवान की लीलाओं का मनन करते हुए और कलयुग में विशेषतः भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, एकाग्रचित कर सकते हैं। कलयुग में नाम रूप में भगवान ने अवतार लिया है और अगर आपको नाम स्मरण करना है तो महामंत्र जो है उसका उल्लेख किया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम में जैसे आकर्षण जागृत होगा, जगेगा, वैसे मन स्थिर होता जाएगा। भगवान के सेवा में जितना ज्यादा हमारा आकर्षण बढ़ेगा उतना हमारा मन जो है स्थिर हो जाएगा। जब तक होता नहीं है तब तक साधना के रूप में हमें भगवान के सेवा के प्रति रुचि निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए। साधना के रूप में हमें भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन के प्रति रुचि जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। जब ये रुचि जग जाएगी, जब हमारे मन में भगवान के प्रति रुचि उजागर हो जाएगी, तो फिर भगवान में मन लग जाएगा और मन नित्य रूप से स्थिर हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न पूछने से पहले, यदि यहाँ पे जो भक्त उपस्थित हैं, आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि आपको अवसर मिले। आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक अगला जो गूगल फॉर्म पे प्रश्न आया है वो पूछते हैं।
अजिंक्य जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ एनर्जी इन ऑल एक्टिविटीज डेली। रोजमर्रा की जिंदगी में हर कार्य में उतना ही ऊर्जा के साथ, उतना ही एकदम स्फूर्ति के साथ कार्य कैसे करें, अपनी शक्ति कैसे बनाए रखें। जिस भी कार्य में आप अपना समय और अपने शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, उस कार्य को अति महत्व मानिए, अति महत्वपूर्ण। और इस प्रकार से उस कार्य में आप जुझ जाइए, मानो जैसे कि उस कार्य के अलावा आपके जीवन में और कोई भी विषय वस्तु का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए महाभारत में जब प्रसंग आता है कि जितने भी कौरव कुल के राजकुमार थे, वह अपने धनुर विद्या का प्रदर्शन कर सकें, तो एकमात्र अर्जुन ही थे जिनको अवसर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को ही सर्वोत्तम माना। उनसे बार बार पूछा गया, अर्जुन क्या आपको, कथा यही है ना कि अपने बाण से वृक्ष पर रखे हुए पक्षी स्वरूप एक खिलौने के आंख को भेदना था। काष्ठ का एक पक्षी बनाकर उसकी आंख बनाई गई थी और उसको भेदना है, बाण से उसे उसके आंख को मारना है। तो अर्जुन जी से पूछा गया कि आपको पक्षी दिखाई देता है, तो अर्जुन को पक्षी दिखाई नहीं दिया, हालांकि पक्षी का स्वरूप था वहां पर। अर्जुन को यहां तक कि द्रोणाचार्य जी भी दिखाई नहीं दिए, बस अपने कर्णों से द्रोणाचार्य जी का आदेश प्राप्त करने की तैयारी में थे वो, बस उसी के लिए वो रुके हुए थे कि कब वो आदेश दें कि आप तीर चलाओ, और तीर चला देंगे। अन्यथा कोई और लक्ष्य, कोई और विषय वस्तु, कोई और तत्व जो है, कोई और ऑब्जेक्ट जो है संसार का, उनके लिए गौण हो गया। गौण अर्थात वो उनके लिए इनसिग्निफिकेंट हो गया, निम्न हो गया। उसी प्रकार से जब अर्जुन जी द्रौपदी स्वयंवर में पहुंचे, तो वहां पर भी जब उन्होंने घूमती हुई जो मछली के आंख को भेदा, तो बस वही उनका जो है, उनकी शैली थी कि जिस भी चीज को अर्जुन जी करते थे उसी को वो महत्वपूर्ण मानते थे, अन्यथा बाकी चीज जो है उसका अस्तित्व उनके लिए मानो जैसे कि समाप्त हो जाता था। इसलिए अत्यंत सफल होते थे वो। साथ ही साथ स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर शारीरिक सौष्ठव ना हो तो कार्य करने हेतु शक्ति कहां से आएगी। और मन हमारा निश्चिंत ना हो तो अपने कार्य में पूरी तरह से मन कैसे लगाएंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपने आहार, निद्रा इत्यादि जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसको नियमित रूप से और निर्मल रूप से कीजिए। और मानस स्वास्थ्य के लिए नित्य जो है मन को निर्मल रखिए। मन में ज्यादा विषय वस्तु जो है इकट्ठा मत कीजिए, मन को क्लटर मत कीजिए, सिंपल रखिए अपने मन को। जो आवश्यक सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जो विषय हैं, उसी को मन में आप निवास करने दीजिए। और मंत्र द्वारा
मन को हम बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो मंत्र जाप कीजिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आहार अच्छा, ठीक से विश्राम कीजिए, बैलेंस बनाइए अपने जीवन में, अपने व्यवसाय को, अपने पारिवारिक जीवन, सामाजिक कर्तव्य का एक जो है बैलेंस ले आइए अपने जीवन में। शास्त्र अध्ययन करेंगे तो यह बैलेंस ले आना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में हमें उदाहरण मिलते हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं का, या गरीब से गरीब व्यक्ति का, बहुत ही सुशील व्यक्ति का, बहुत ही कह सकते हैं अभागे व्यक्ति का, सबका उदाहरण मिलता है। और सब किस प्रकार से अपना मन एकाग्र करके अपने क्रिया में पूरी तरह से सफल हो गए, जो भी क्रिया वो कर रहे थे। तो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए नियम से। हाल ही में हम कहीं पर एक रिपोर्ट देख रहे थे कि 18 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, या 25 वर्ष से जो बच्चे कम हैं, खास करके हिंदू परिवारों में, वो मुश्किल से दिन में 5 या 10 मिनट जो है साधना करते हैं। मुश्किल से 10 मिनट से कम, और 5 मिनट से तो मतलब अधिकांश लोग 5 मिनट भी नहीं देते हैं दिन का। तो क्यों साधना करनी चाहिए? ताकि हमारे मन को हम स्थिर कर सकें, मजबूत बना सकें मन को। साधना से मन डिसिप्लिन्ड होता है। शिस्त की आवश्यकता है, शासन की आवश्यकता होती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम दिन का 2 घंटा कम से कम जो है, चाहे वो प्रातः में सुबह दें या दोपहर में दें, शाम में दें, जैसे आपको समय मिले, कम से कम 2 घंटा जो है हर दिन, दिन का मुश्किल से 2 घंटा, मतलब आपका 8% समय भी नहीं है दिन का। तो कम से कम 10% अपने दिन का समय जो है, 2 से ढाई घंटा हमें साधना में लगाना चाहिए। तभी जाकर मन जो है स्ट्रांग होगा। और जहां पर मन स्ट्रांग है, शरीर स्वस्थ है, वहां पर आप पूरे मनोबल और शारीरिक बल से अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हो। तो डिसिप्लिन ले आए अपने जीवन में। जहां पर डिसिप्लिन होता है, मतलब डिसिप्लिन का अर्थ होता है नियम से कार्य कीजिए, खास करके अपनी साधना नियम पूर्वक। जहां पर आप नियम पूर्वक कार्य करते हैं, वहां पर उत्साह भी आता है, नियमित रूप से उत्साह रहता है। जहां पर आप नियम पूर्वक कार्य करते हैं, वहां पर दृढ़ निश्चय भी आता है। तो फिर हमें ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर हमें मोटिवेशनल वीडियोस की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में हम डिसिप्लिन नहीं लाए हैं अभी तक। ठीक है, तो मनुष्य जीवन में डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत आवश्यक है। पशु को तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद भी पशु जो है प्रयास यही करता है कि अपना डिसिप्लिन त्याग दे। लेकिन मानव अगर ठान ले तो अपने जीवन में बहुत डिसिप्लिन ला सकता है, जिससे कि उसे बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये वाक्य बहुत अच्छा लगा कि नियम पूर्वक कार्य करने से नियमित रूप से उत्साह बना रहता है। आशा करते हैं कि अजिंक्य जी को प्रश्न के उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न यहाँ पे अर्चना प्रेयसी माता जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। माता जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम हमारे कर्तव्य निभाते हुए कब आसक्त होते हैं या नहीं होते, तो मतलब कर्तव्य और आसक्ति इसको कैसे पहचाने हम? क्योंकि बार बार सुनते हैं कि किसी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ होता है कर्म करना। जहां पर व्यक्ति कर्म पर ध्यान दे रहा है उसके पास किसी और चीज के लिए समय ही नहीं रहता ना। जब एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति से पूछा गया कि भाई क्या आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने पूछा डर क्या होता है। मतलब जो आप कार्य कर रहे हो वह कार्य सफल होगा या नहीं होगा, इसका आपके ऐसी ऐसी शंका नहीं आती आपके मन में। उन्होंने कहा समय कहाँ है। समय कहाँ है, पूरा हमारा जितना भी शारीरिक मानसिक बल है वो तो पूरा कर्म करने में लगा हुआ है ना। और अगर आप ही अपने जीवन के उदाहरण से कुछ सीख सकते हैं तो आपके जीवन में ऐसा कितना ही अवसर आया होगा जहां पर आपका मन किसी काम में इतना लगा हुआ है। सोचिए उदाहरण के लिए कि आपको कुछ 60 किलो का वजन उठाना है या 80 किलो का वजन उठाना है, आप उठा रहे हैं, बीच में आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप बोलते हो अभी नहीं, अभी कुछ पूछो मत, ये वजन उठाकर नहीं तो मेरी पीठ सीधी हो जाएगी या टेढ़ी हो जाएगी। तो आप पूरी तरह से उस काम में ध्यान लगाते हो। आप ये भी विचार नहीं करते कि भाई जो वजन है उसका क्या प्रयोग करेंगे कि नहीं प्रयोग होगा कि नहीं होगा। बस आपको पता है कि वजन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो कर्म का इतना हमें लाभ मिलता है। अगर हम कर्म करने में ध्यान लगाएं तो फिर उसका लाभ ये होता है कि किसी और चीज में मन नहीं लगता। हाँ, कर्म, कोई कर्म करने के पूर्व उसका क्या फल होगा उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं कि इसका कर्म फल क्या होगा, और योग्य कर्म फल के लिए आप कर्म कर सकते हो। किंतु एक बार कर्म करने में आपका मन लग गया तो फिर किसी और चीज की के लिए समय नहीं होना चाहिए। और अगर समय है तो इसका मतलब है कि कर्म में हमारा मन नहीं लग रहा है। इसलिए कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है जहां पर व्यक्ति अपने कर्म में पूरी तरह से मन लगाया हुआ है, उसे कहते हैं कर्तव्य। अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं उसे। मन किसी और चीज में नहीं लगा हुआ है। कभी कभी लोगों को लगता है कि कर्तव्य अर्थात जिसमें व्यक्ति कोई विचार नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि किसी और चीज का विचार नहीं करता। कर्तव्य का अर्थ होता है कि वो अपना जो कर्म है उसके बाद उस पर विचार कर रहे हैं, उस या उसमें अपना मन लगा रहा है, पूरा ध्यान उसमें लगा रहा है। तो अपने जीवन में हमें ऐसे कर्म जो है करने चाहिए जिससे कि हमारा मन पूरी तरह से कर्म करने में लग जाए। भगवद गीता में भगवान यही कहते हैं कि इतना ही अधिकार हमारे पास है, बाकी हमारे पास क्षमता ही नहीं है कि हम कुछ और कर सकें। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, इतनी ही क्षमता हमें। उससे आसक्त होने की क्षमता हमें नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आसक्त हो जाए। क्षमता हमें लगता है कि ये क्षमता है कि जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, अर्थात कोई उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति सोचता है कि ठीक है हमारा काम है कि हम परिवार के लिए, जैसे कि आप शायद गृहिणी हैं तो उदाहरण ले लेते हैं आज के समय में, शायद उदाहरण जो है थोड़ा कम पड़ सकता है लेकिन फिर भी आज भी देखा गया कि जो गृहिणी होती है वो घर का उत्तरदायित्व जो है संभालती है। तो अगर गृहिणी अपने काम में लगी हुई है, जैसे कि घर वालों के घर में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए भोजन पकाती है, वो सोच लीजिए कि भोजन पका रही है,
वह उसका कर्तव्य है। ये उदाहरण ले लेते हैं। अगर वो कहीं और मन लगाएगी, सोचिए रोटी सेक रही है, कहीं और उसका मन चला गया तो रोटी जल जाएगा। लेकिन अगर वह अपना कर्तव्य कर रही है, जिसे कभी कभी हम कहते हैं कि कर्तव्य ठीक से करना, कर्तव्य ठीक से करना ये अपने आप में गलत वाक्य है। कर्तव्य उसे ही कहते हैं जो ठीक से किया जाए, जो ठीक से नहीं किया जाए उसे कर्तव्य नहीं कहा जाता, उसे गलती कही जाती है। जो कर्म ठीक से ना किया गया हो उसे गलती कही जाती है, और जो कर्म ठीक से किया गया हो उसे कहा जाता है कर्तव्य। एक स्वरूप है उसका कर्तव्य जो ठीक से किया गया। तो गृहिणी है, वो अपना काम करती है, कहीं और उसका ध्यान चला गया तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। अब वो आसक्त हो जाए, कहाँ आसक्त होने के लिए उसके पास समय है कि रोटी में कैसे बना रही हूँ, रोटी बनाते हुए मैं कैसे दिख रही हूँ, रोटी बनाते हुए किसी और के प्रति आसक्त हो जाए, किसी और व्यक्ति में अपना मन लगाए, संभव ही नहीं है। क्योंकि जैसे कहीं और मन लगाएगी तो रोटी, तवे पर जो रोटी है, जो चपाती है, उसके जलने की संभावना जो है बढ़ जाती है। और एक बार रोटी जल गई तो नुकसान हो गया ना, कोई नहीं खा सकता वो। तो आसक्ति तभी होती है जब हम अपने कर्तव्य को समझते नहीं हैं और कर्म किए जा रहे हैं, किंतु गलत तरीके से कर्म किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है वो कभी भी आसक्त नहीं होता। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो अर्जुन, अनासक्त होकर अपना कर्म करो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे अगला प्रश्न है रंजना माता जी का। माता जी अपना माइक अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मेरा संदेह यह है कि परमात्मा जो है हर जीव के हृदय में वो भगवंत वास करता है, स्थित है, तो भी जीव को उसके परमात्मा के होते हुए भी जीव को दुख भोगना पड़ता है। उसके कृत्य का जो परिणाम होता है, परिणति, वो भी दुर्भाग्य में होती है। ऐसा क्यों होता है? भगवान के, परमात्मा के होते हुए जीव को सुख ही मिलना चाहिए। परमात्मा तो भगवान, परमात्मा के रूप में भगवान जो हैं जीव को सुख ही देते हैं, किंतु जीव जो है किसी भ्रम के कारण भगवान का दिया हुआ सुख ठुकरा देता है। उसे लगता है कि भगवान जो दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए, मुझे कहीं और सुख ढूंढना चाहिए। तो जब कहीं और वो सुख ढूंढने लगता है तो फिर उसे सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जीव में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ठीक से निर्णय कर पाए कि कहाँ सुख है कहाँ दुख है। उपनिषद में उदाहरण दिया जाता है कि परमात्मा और जीव एक ही वृक्ष पर दो पक्षी के समान है। एक पक्षी जो परमात्मा है वो जीव को समझाना चाहता है कि उसका सुख कहाँ पर है, ज्ञान देना चाहता है, किंतु जीव आत्मा जो है वो इस वृक्ष के खट्टे मीठे फल के प्रति आकर्षित हो जाता है और वह यह फल ग्रहण करना चाहता है। तो फिर से जो प्रश्न पूछा गया था कि परमात्मा जीव के साथ रहते हैं तो फिर भी जीव को दुख क्यों देखना पड़ता है, तो हम उत्तर दे रहे थे। उपनिषद में समझाया गया है कि जब जीव आत्मा इस शरीर रूपी वृक्ष का
खट्टा मीठा फल खाने में मग्न रहता है तो परमात्मा के संदेश को सुन नहीं पाता है। और जब वह परमात्मा का संदेश सुन लेता है तो इस जीवन के खट्टे मीठे फल में उसका रुचि कम हो जाता है। तो क्या परमात्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जीव को जबरन जो है, जबरदस्ती जो है, इससे जो वो सुख दुख के फलों को खाने में लगा हुआ है उससे दूर कर दें? जैसे कि एक माँ हो या पिता हो, वो अपने बच्चों को संभाल लेता है, तो वैसे क्या परमात्मा नहीं कर सकते? बिल्कुल करते हैं परमात्मा। उनके परमात्मा का अपने जो संतान है, जो जीव है, उनके प्रति प्रेम दिखाने का जो उनका तरीका है, जो पद्धति है, वो है ज्ञान देना। ज्ञान प्रदान करते हुए वह बच्चों को दुख से मुक्त करवाना चाहते हैं। माता पिता जो है छोटे बच्चों को जबरदस्ती हाथ से उन्हें पकड़कर दूर ले जा सकते हैं, यह उनका तरीका है। जो हमारे मानवीय जीवन में परिवार में जो माता पिता होते हैं वह, किंतु परमात्मा और जीव का जो संबंध है, जब जीव शरीर धारण किया होता है, उस संबंध में परमात्मा जो जीव को ज्ञान प्रदान करते हैं, वह तरीका है जिससे कि जीवात्मा जो है वह अपने जो भौतिक क्रियाएं हैं उससे अपना मन निकाल ले, उससे अपना मन फेर ले। तो अगर हम परमात्मा की बात सुन ले, जो ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं कि उनकी इस सेवा में मन लगाना चाहिए, साधना करनी चाहिए, अगर ये बात सुन ले और उन्होंने जो हमें उपदेश दिया है उसे ग्रहण कर लें, अर्थात जो उन्होंने संदेश उपदेश दिया है हमें, उसके अनुसार पूरा जीवन हम जगने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से इस जीवन के उपरांत, यह जीवन उपरांत जो है, हमें दुख देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो परमात्मा में जो शक्ति है वह यह है कि वह हमें ज्ञान दे सकते हैं। यह संबंध है जब जीव शरीर धारण कर लेता है। ऐसा संबंध क्यों है? इसके पीछे बहुत तत्व ज्ञान है कि ऐसा क्यों है, लेकिन यह संबंध है। तो परमात्मा जो है पूरी तरह से सक्षम है, पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, और वह अपनी शक्ति का प्रयोग हमें ज्ञान प्रदान करते हुए प्रदर्शित करते हैं। तो क्या इस जीवन में हमें सुख खाली मतलब सुख ही सुख नहीं मिल सकता? तो सुख की परिभाषा फिर हमें समझनी पड़ेगी। अगर सोचिए, जैसे बहुत बार हम एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो है तूफान में और अंधेरी रात में समुद्र में फंस गया था अपनी छोटी सी नाव में। अब नियति यह थी कि वो डूबा नहीं, लेकिन क्योंकि तूफान में फंसा हुआ था और फिर तूफान शांत हो गया, तो किस दिशा में जाना है अंधेरे में उसे समझ नहीं आ रहा था। आसमान में भी बादल लगे हुए थे और पूरा समुद्र के बीचों बीच होने के कारण दिशा समझ में नहीं आ रही थी। अचानक उसे एक दिशा में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी, तो वह उस दिशा में अपना नाव चलाने लगा। और संजोग यह था कि वो नाव चलाते चलाते किनारे पहुंच गया, ठीक वहीं पर जहां उसका गांव है, जिस गांव में उसका घर है।
फिर वो जाकर देखता है कि वास्तव में उसके घर को पूरी तरह से आग लग चुकी थी, सब कुछ जल के राख हो चुका था, और वही आग की लपटों को वो देख रहा है समुद्र में। तो जो लोग घर को जलते हुए देख रहे थे वह दुख में थे, लेकिन यह व्यक्ति इसलिए इतना दुख नहीं कर रहा था क्योंकि उसी आग की वजह से तो उसके प्राण बचे हुए थे, उसके प्राण बच गए। नहीं तो समुद्र में वो कहाँ जो है गुम हो जाता, पता भी नहीं चलता। भूखा प्यासा फिर वैसे ही समुद्र में जो है उसे अपने प्राण त्यागने पड़ते, ये भी संभावना थी। तो हालांकि उसका सब कुछ जल गया, वो तो फिर से वो पुनः निर्माण कर सकता है, लेकिन उसी की वजह से तो उसके प्राण बचे हुए। तो इसलिए जिस चीज को एक व्यक्ति दुख के रूप में देखता है, वही चीज उसको अगले क्षण में सुख के रूप में प्रतीत हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बीमारी किसी को हो जाती है, जब बीमारी हो जाती है तो उसके वजह से उसे बहुत पीड़ा होती है, किंतु जब उसे पता चलता है कि उसकी बीमारी का जो इलाज है पूरा सरकार उठा रही हो, इतना ही नहीं, सरकार जो है क्योंकि किसी कारण से सरकार जो है उसके बीमार होने का जो कारण है वो अपने आप को मानती है, सरकार जो है अपने आप को दोषी मानती है, तो सरकार उसे भरपाई भी करती है। तो अब वो बेचारा द्वंद्व में पड़ जाता है कि इसके पहले हमारे पास धन नहीं था लेकिन शरीर स्वस्थ था, अब जो है शरीर अस्वस्थ है किंतु धन आ गया है, और इतना ही नहीं उपचार भी हो रहा है। तो बीमारी को वो दुख माने या सुख माने उसे समझ में नहीं आता। तो संसार में ऐसी परिस्थिति होती है। तो अगर हम अपने दुख को दुख माने तो दुख है, दुख को दुख ना माने तो दुख नहीं है। ये तो हमारे मनोबल पर निर्भर करता है ना, कि हमारा मनोबल जो है कितना सुदृढ़ है, कितना हमारा मन सक्षम है या कितना मजबूत है, उस पर निर्भर करता है। तो क्या इस जीवन में हम पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकते? तो पहली बात यह है कि सुख की परिभाषा क्या है, क्योंकि परिभाषा बदलते रहती है। समय समय से एक ही वस्तु के प्रति हम एक बार उसे सुख के रूप में देखते हैं और दूसरे क्षण में उसे दुख के रूप में देखते हैं। अब जैसे कि हमारे घर में कुत्ता है, सोचिए हमें सुरक्षित रखता है, तो वह कुत्ता हमारा साथी हो जाता है। लेकिन वही उसे कोई बीमारी हो जाए, वो पागल हो जाए और हमें काट दे, तो वही कुत्ता हमारे लिए हमारा शत्रु हो जाता है। तो कौन सी चीज कैसे इस संसार में स्वरूप उसका परिवर्तन होगा, वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, और परिवर्तन होना ही है। तो इसलिए सुख की परिभाषा अगर निर्धारित कर लिए कि जो भी हमारे जीवन में आता है वो बस कृपा ही है, और हम अपने मन को इतना मजबूत बना लिए कि हर परिस्थिति में हम आनंदी रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो जीवन भर सुखी रहेंगे। तो ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात फिर भी व्यक्ति सोचेगा, पहले तो ये बात हमने मान ली कि ठीक है परमात्मा शक्तिशाली हैं, मान लेते। दूसरी बात, ठीक है कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हर परिस्थिति में हम सुखी रहें, हर चीज को हम देखें कि इसमें हमारा सुख है, आनंद है। लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है, फिर भी मन में आशंका है, संदेह है कि ऐसा मतलब मन को मारकर क्यों हर चीज में हम सुख देखें? क्या ऐसा जीवन नहीं हो सकता कि सब कुछ हमारे जीवन में कभी दुख ना आए? तो हमारे जीवन में दुख ना आए, हमारे जीवन में दुख आता क्यों है? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो हमारे दुख के कारण सुखी हो रहा है। तो संसार में जब हम एक दूसरे के दुख के कारण सुखी होने वाले हैं, तो किसी ना किसी को तो दुखी होना पड़ेगा, है ना? और टर्न बाय टर्न होना पड़ेगा। आज हमारे सुख के लिए कोई और दुखी है,
जैसे हमें बैठकर आराम से खाना खाना है तो किसान को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, किसी को तो खाना पकाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हम मेहनत करके खाना बनाना चाहते हैं तो कोई और खाना खाएगा, वो सुख लेगा। अगर हम सोचते हैं कि मेहनत में ही सुख है तो देखिए, आराम से खाना भोजन भी खा सकते हैं आप सुखी होते हुए, और भोजन बनाते हुए भी आप सुखी हो सकते हैं, और खेती करते हुए भी आप सुखी रह सकते हैं, अगर मेहनत को ही सुख मान ले तो ही। वही बात हम कह रहे थे, दूसरी बात जो हमने कहा कि हर चीज में सुखी रहने का प्रयास कीजिए। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति सोच लेता है कि ये तो मानने की बात हो गई ना, क्यों ना ऐसे हमारे जीवन में परिस्थिति आ जाए कि हम सुखी रहेंगे, तो हमारे सुख के लिए किसी ना किसी को तो दुखी होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो कष्ट करना पड़ेगा। बिना किसी के कष्ट किए हुए हम कैसे सुखी रह सकते हैं? हमें सुखी रहने के लिए श्वास तो लेना पड़ेगा, मतलब वायुदेव को अपना काम करना है। वायुदेव काम करना बंद कर दें, थोड़ा सा ऑक्सीजन ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा जो है प्रदूषण बढ़ जाएगा, तो फिर हमें परेशानी हो जाएगी। तो ये संसार का स्वरूप ऐसा है कि यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे के दुख में अपना सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इसलिए संसार में सुख प्राप्त, नित्य सुख प्राप्त करने का हमें जो एक कल्पना कहिए या एक श्रद्धा कहिए, वो त्याग देनी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन के उपरांत, कि जीवन मृत्यु में अंत होने ही वाला है, तो इस जीवन के उपरांत मतलब मृत्यु उपरांत पुनः हम इस संसार में जन्म ना लें, तो यह संभव। तो इस जीवन में परमात्मा हमेशा हमें सुखी देखना चाहते हैं, यह बात सत्य है। हमें उनकी बात को, उनके संदेश को अपनाना चाहिए। दूसरी चीज, हमें प्रयास करना चाहिए कि हर परिस्थिति में हम सुखी रहने का प्रयास करें, हम आनंद ढूंढें हर परिस्थिति में, तो हम सुखी रह सकते हैं। तीसरी बात, इस जीवन में ऊंच नीच होने ही वाला, ऊपर उथल पुथल होने ही वाला है, तो हमें प्रयास यह करना चाहिए कि इस जीवन उपरांत हमें पुनर्जन्म ना प्राप्त हो। और पुनर्जन्म ना प्राप्त होने के लिए हमें क्या करना है? भगवान जो हमें संदेश दे रहे हैं उसे पूरे मन से ग्रहण करना है। और कलयुग में जो संदेश दिया गया है वह है भगवत नाम स्मरण, भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम का श्रवण करना और उसका मनन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे सवाल का पूरा विश्लेषण मिल गया। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेकर खुश रहने का, भगवान का चिंतन करने की जरूर प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे चैट में आया है, ये है प्रशांत भोसले जी। ये पूछ रहे हैं कि हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, अध्याय 2 श्लोक नंबर 69 का अर्थ विस्तृत रूप में बताइए। तो श्लोक मैं यहाँ पढ़ता हूँ, दूसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अनुवाद है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अगर आपको विस्तार में चाहिए तो फिर शायद हमारे ऑडियो लाइब्रेरी में इसके ऊपर विस्तार पूर्वक कहीं ना कहीं प्रवचन होगा। दूसरे अध्याय पर हमने काफी प्रवचन दिए हुए पहले, है ना जी। तो वहां पर अगर उनको लिंक भेज दोगे तो अच्छा रहेगा। संक्षिप्त में उत्तर दे सकते हैं, विस्तार में तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह जो श्लोक है इसका तात्पर्य स्वयं श्री प्रभुपाद जी ने काफी लंबा दिया हुआ है, बहुत सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी की है। संक्षिप्त में यह है कि
यहां पर जो आत्मसंयमी व्यक्ति है वह व्यक्ति, उसे साक्षात्कार हो चुका है कि वह नित्य आनंदी आत्मा है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसंयम नहीं अपनाया है वह दूसरा व्यक्ति है, जिसे भूतानाम या भूतानी करके संबोधित किया गया इस श्लोक में। तो दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई। एक है भूत शब्द से संबोधित किया गया। तो भूत शब्द से संकेत किया गया उन लोगों का जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसंयम या तो अपनाया नहीं है या पूरी तरह से नहीं अपनाया है। कभी जो है संयम अपनाया और कभी त्याग दिया है, तो उनकी चर्चा की गई है। तो ऐसे लोगों में और आत्मसंयमी में अंतर क्या है? क्योंकि आत्मसंयमी व्यक्ति जो है वो जग चुका है, वो समझ चुका है कि उसका अस्तित्व, उसका स्वरूप क्या है। तो फिर वह उस स्वरूप के संबंधित या उस स्वरूप से संबंधित या उस स्वरूप के आधार पर कार्य करता है। तो अगर हमारी चेतना भौतिक गुणों से रहित है, हमारी चेतना जो है विशुद्ध है, क्योंकि हम चेतनशील आत्मा है ना। तो अगर हमारी चेतना विशुद्ध है, जैसे कि आत्मसंयमी व्यक्ति की चेतना होती है, तो फिर 3 गुणों के अधीन जो कार्य है उसमें उसकी रुचि नहीं होती। और जिस व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ है तो वह 3 गुणों के अधीन ही कार्य कर पाता है। तो एक सरल उदाहरण दे देते हैं। तो सोचिए कि एक व्यक्ति इंजीनियर है, दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है। एक ने इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण ग्रहण किया हुआ है, दूसरे ने डॉक्टरी का प्रशिक्षण ग्रहण किया हुआ है। जो इंजीनियर है उसको डॉक्टरी के अध्ययन में कोई रुचि नहीं है, और जो डॉक्टर है उसे इंजीनियरिंग के अध्ययन में कोई रुचि नहीं है। तो जब भी इंजीनियरिंग की बातें होगी, जो डॉक्टर है उसकी रुचि नहीं है तो उसमें ध्यान नहीं देगा, अर्थात वो सुप्त है, सोया हुआ है। तो इंजीनियरिंग की जितने भी टॉपिक जब भी डिस्कशन में आते हैं उसमें डॉक्टर की रुचि नहीं होती। जिसने डॉक्टर जो प्रशिक्षण डॉक्टरी की प्राप्त की है उसकी रुचि नहीं होती। और जिस व्यक्ति ने इंजीनियरिंग किया हो, जब भी डॉक्टरी के विषय पर चर्चा होती है उसकी उसमें रुचि नहीं होती है, अर्थात वो उन विषयों के प्रति सुप्त है। तो जिसका जिसमें प्रशिक्षण है, जिसका जिसमें अध्ययन है, जिसका जिस विषय में जानकारी है, उस विषय के प्रति वह व्यक्ति जागृत रहता है, जागरूक रहता है। तो आत्मसंयमी व्यक्ति जो है वो 3 गुणों के प्रभाव से जो कार्य प्रकट होते हैं उसमें उसकी रुचि नहीं होती। तो 3 गुणों से प्रकट क्या कार्य होते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसमें उसकी रुचि नहीं होती। तो उसकी रुचि किस में होती है? उसकी रुचि होती है भगवत नाम स्मरण में। तो नाम स्मरण में पूरी तरह से वो जगा रहता है। और किस कार्य में वो सुप्त रहता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन के कार्यों के प्रति वो सुप्त रहता है। ये उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है जो आत्मसंयमी है। जो आत्मसंयमी बन रहा है उसकी चर्चा नहीं हो रही है, या बनने का प्रयास कर रहा है उसकी चर्चा नहीं हो रही। वो सर्टिफाइड है कि वो आत्मसंयमी है। जो आत्मसंयमी व्यक्ति होता है उसके लिए 3 गुणों से प्रेरित जितने भी कार्य होते हैं वो रात्रि के समान होते हैं, इसलिए वो निश्चिंत सुप्त रहता है, या उसके प्रति बिल्कुल भी जागरण नहीं है, उसके प्रति कोई रुचि नहीं। और वैसे ही जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है उसको
आत्म साक्षात्कार के विषयों के प्रति तनिक भी रुचि नहीं होती। वो तो सिर्फ 3 गुणों से प्रेरित कार्यों में रुचि रखता है कि खाना पीना सोना मजा करना आनंद करना इत्यादि। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसमें आहार मतलब जीवा का जो स्वाद है उसमें उसकी रुचि होती है। निद्रा जितना आलस्य कर सके उसमें उसकी रुचि होती है। भय अर्थात हमेशा चिंता ग्रस्त कि आगे क्या होगा, किसी को उससे कम या ज्यादा तो नहीं मिल गया, यह भय। और फिर मैथुन शारीरिक मानसिक सुख जो मैथुन जीवन से प्राप्त होता है। तो क्योंकि उसकी उसमें रुचि होती है तो जहां पर भी ऐसे कार्य होते हैं वहां पर वो जगा हुआ होता है, और ऐसे कार्यों में जो आत्मसंयमी है वो सोया हुआ होता है। और आत्मसंयमी की रुचि कहां पर होती है? साधना में, भजन क्रिया में, सेवा में, तो उसमें वो जगा हुआ होता है। और जो आत्मसंयमी नहीं है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति है, वो आध्यात्मिक क्रियाओं के प्रति सुप्त रहता है, सोया हुआ रहता है। तो इसलिए कहा गया है या निशा सर्वभूतानां, जहां पर सारे भूत जो आत्मसंयमी नहीं है, या निशा, निशा का अर्थ होता है सोए हुए, रात्रि का समय, मतलब सुप्त अवस्था उनके लिए। तस्याम जागृति संयमी, तो उस समय में जो है संयमी जो है वो जगा हुआ था। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहा है वो, और आध्यात्मिक क्रियाओं के प्रति जो सुप्त है वो भौतिकतावादी व्यक्ति है। और बिल्कुल ठीक उसका उल्टा, जहां पर वो जगे हुए हैं, यस्याम जागृति भूतानां, वहां पर जो है जो मुने है, जो मुनि है, जो संयमी है, वो व्यक्ति सोया हुआ है। सा निशा पश्यतो मुनि। तो यही संक्षिप्त में इस श्लोक का अर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप आत्म साक्षात्कारी होना चाहते हैं या अध्यात्म में आपकी रुचि है, तो आपको अपने भौतिक क्रियाओं के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति कम करनी पड़ेगी। दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। अगर अध्यात्म रुचि में रुचि है तो भौतिक लिप्सा जो है वो कम होनी चाहिए, और भौतिक लिप्सा में रुचि है तो अध्यात्म में आपका आकर्षण कम रहेगा ही। ठीक है, तो हमें चयन करना है कि हमने कौन सा विकल्प चुनना है अपने जीवन में। हम तो यही आग्रह करेंगे कि हम सब ने आत्म साक्षात्कार का विकल्प चुनना चाहिए, भगवान नाम सेवा का हमें विकल्प चुनना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रशांत प्रभु जी उत्तर से संतुष्ट हैं, वो लिख रहे हैं धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए, आपको अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का। अब तक यहाँ पे गूगल फॉर्म से जो क्वेश्चन आए हैं मैं वो पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी का। वो पूछ रहे हैं कि 3 प्रकार की माया शक्ति होती है, मोह माया, महामाया और योग माया। प्रश्न क्या है कि ये 3 प्रकार के माया शक्ति क्या है, उनका प्रभाव क्या है, यह प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। द्विजमणि गौर प्रभु।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, अपने आप को अनम्यूट कर लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन- अगला प्रश्न यहाँ पे हाँ, माता जी ने पूछा था कि ये है मोह माया और योग माया और महामाया, तो इसका प्रभाव क्या है या क्या होते हैं, ये प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, तो वो पूछ रहे हैं कि जो योग माया है, महामाया है और मोह माया है, ये 3 प्रकार की माया शक्ति है भगवान की। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि हमें माया के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि इनफैक्ट इन योग माया वे सत्वगुण, योग माया में सत्वगुण में होते हैं, तो क्यों और कैसे हम योग माया से दूर रह सकते हैं, ये उनका प्रश्न है। माया का एक अर्थ निकलता है दया। माया का यह भी अर्थ है, जैसे माँ जो अपने संतानों से, माँ का जो करुणा होता है ना अपने संतानों के प्रति, उसे माया कहते हैं। तो इसलिए सिर्फ एक ही माया शक्ति होती है, वो होती है भगवान की करुणा शक्ति। भगवान के करुणा शक्ति को माया कहा गया। वह माया शक्ति जो वैष्णव हैं, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव हैं, वह उन्हें श्रीमती राधा रानी के रूप में पूजते हैं। उन्हीं को योग माया कहा जाता है। वह माया, जैसे माँ होती है ना, संतान को अपने पिता से जोड़ती है। माँ बोलती है जाओ पापा के पास, जाओ जाओ पापा आ गए हैं, तो संतान को अपने पिता के साथ जोड़ती है माँ। उसी प्रकार से जो योग माया होती है, इसलिए उनको योग माया कहा गया। योग का अर्थ होता है जोड़ना, तो भगवान से हमें जोड़ना, यह योग माया का की करुणा है हम सब पर, सारे जीवात्माओं पर। तो बस एक ही माया है, भगवान की माया, अर्थात भगवान का जो करुण स्वरूप है वह है माया। उसे योग माया कहते हैं। क्यों योग माया कहते हैं? क्योंकि वो भगवान के साथ हमें जोड़ कर रखती हैं। उनकी कृपा से हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। तो फिर माया से बचने की बात कही जाती है। तो जब माया से बचने की बात कही जाती है, वो उन लोगों को कही जाती है जो अपने स्वेच्छा से अपने पिता से दूर चले गए या भगवान से दूर चले गए, अपने स्वेच्छा से। तो जितने भी आत्माएं अपनी स्वेच्छा से भगवान से दूर चले गए हैं, उनके लिए वही भगवान की करुणा शक्ति जो है, जो माया है, योग माया, वह एक अन्य स्थान का निर्माण करती है, एक अन्य जगह देती है। उस स्थान को कहते हैं भौतिक जगत। और यहां पर वो सब कुछ प्रदान करती है अपने संतानों को, क्योंकि माँ है। तो यहां पर वो जब सब कुछ अपने संतानों को प्रदान करती हैं, तो वह स्वरूप जो सब कुछ संतानों को प्रदान कर रही हैं इस भौतिक जगत में, उस स्वरूप को महामाया कहा जाता है। अब उन्हें महामाया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इतनी, उनका उनका जो प्रभाव जो है वो इतना विस्तीर्ण है, इतना विशाल है उनका प्रभाव। सब कुछ इस सृष्टि में जो है उनके प्रभाव से ही हो रहा है।
दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो मेरी माया शक्ति है ये दैवी शक्ति है और हर कोई उनके प्रभाव में। किंतु भगवान से दूर जाने की जो स्वेच्छा से भगवान से दूर जाने की जो चेष्टा जीव ने की, उसके कारण जीव में एक अवगुण जो है वो प्रकट हो गया। उस अवगुण को कहते हैं अहंकार, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या कि हम अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। तो यही अहंकार जो है जीव को महामाया की कृपा, जो महामाया की दया है, उसका दर्शन करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि जीव को लगता है अपनी स्वेच्छा से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वश, सब कुछ तो महामाया ही कर रही है। लेकिन अहंकार इति यम में, क्षमा के, कर्ता अहम इति मन्यता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा। तो ये जो विमूढ़ आत्मा है, जो अपनी स्वेच्छा से भगवान से दूर चला गया और उसके बाद वो अपने आप में अहंकार भी ले आया है, मिथ्या अहंकार, इसलिए विमूढ़ आत्मा कहा गया भगवत गीता में उसे। तो यह जो विमूढ़ आत्मा है उसकी बुद्धि पुनः विशुद्ध हो जाए या उसे पुनः अपने हित की बात समझ में आ जाए, उसके लिए महामाया जी उसे बार बार अवसर देती हैं कि अपने विफलता से वो सीखे। यहां पर वो अपनी स्वेच्छा से क्या प्रयास कर रहा है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, हम करता है ये सोच रहा है, इसलिए हमारी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि चल रही है, ऐसे विचार करता है वो। अब उसकी स्वेच्छा है, किसी की बात सुन नहीं रहा है, माया देवी की भी बात नहीं सुन रहा है, जो यहाँ पर महामाया के स्वरूप में है। तो अब महामाया क्या करती है, क्यों महामाया कहा गया है, अब उसका अर्थ समझेंगे। है तो वही माया शक्ति, लेकिन वो बार बार अवसर देते हैं जीव को यह समझने के लिए कि अपनी स्वेच्छा का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें भगवान से दूर जाना नहीं चाहिए, भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा हित नहीं है। जैसे आग का में से एक चिंगारी अगर बाहर निकल जाए और दूर चले जाए तो बहुत जल्दी जो है उसकी शक्ति जो है क्षीण हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान से दूर रहकर या विमुख रहकर हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सारा संतोष जो है उसका स्रोत और उसका आगार जो है वो भगवान है ना, सारा स्टोर हाउस तो भगवान है। तो इसलिए उनसे विमुख होकर कहां पाएंगे हम सुख? नहीं पा सकते, या अपने हित में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो अपने हित में या अपने अहित या अपने नुकसान में हम जब कार्य करते हैं तो वह विफल करने के लिए या उसमें हम विफल हो जाएं, ऐसा प्रयोजन माया देवी करती है। जैसे बच्चा जो है अगर बहुत दुष्ट व्यवहार करने लगे, जैसे वो मिट्टी खाने लगे, तो माँ क्या करती है, उसका हाथ जबरन उसके मुंह से दूर रखती है ताकि उसके प्रयास में वो विफल हो जाए। वो उसके हित में नहीं है, बालक के हित में नहीं है। तो माँ ऐसा करती है, बार बार उसके हाथ में से मिट्टी गिरा देती है। बच्चा रोता है लेकिन फिर भी माँ वैसे करती है। तो इस प्रकार से इस संसार की विफलताओं से हमें यह सीखने का प्रयास करना चाहिए कि
ये माया देवी की कृपा है, या हमारी जो माँ है, माता है, उनकी कृपा है। क्या कृपा है? कि संसार में ऐसे ही हम विफल होंगे। क्यों? क्योंकि इसी विफलता में हमारा हित है। ये जो हम सफल होने का प्रयास कर रहे संसार में, ये हमारे हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी क्षमता नहीं है कि यहां पर हम नित्य रूप से सुखी रह सके। प्राणों का अंत होना है, तो कैसे सुखी रहेंगे? हम नहीं रह पाएंगे नित्य रूप से। बाकी भी तो और दुख है। तो इसलिए संसार में हमें विफलता प्राप्त होती है। ये हमारे जो माया देवी हैं, उनकी कृपा है। वो हमारे मुंह से वो मिट्टी दूर रखना चाहती है, जिससे कि हमें तकलीफ हो सके। तो जो व्यक्ति इस बात को समझकर पुनः योग्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे सब कुछ जो उसके लिए योग्य है वो माया देवी देती है। क्योंकि यहां पर माया देवी का कर्तव्य जो है, माया देवी का प्रभाव जो है, उसके दो स्वरूप हैं। एक कि वह हमें विफल करती हैं, बार बार, मतलब समय समय पर हमें विफल करती है, हमें विफलता दिखाती हैं। तो इसलिए उन्हें योग माया नहीं कहा गया है, क्योंकि यहां पर वो इनडायरेक्टली वो भगवान से हमें जोड़ना चाहती। पहले हम विफल होंगे, फिर हमारी बुद्धि जो है वो प्रश्न करेगी, फिर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, फिर हम उस उत्तर के अनुसार अपने आप में परिवर्तन ले आएंगे, अगर उन उत्तरों को हमने अपना लिया। तो यहां पर वो इनडायरेक्ट वे में, और क्योंकि उनका प्रभाव जो है इतना विशाल है, इसलिए उन्हें महामाया कहा गया। तो इसलिए माया एक ही है। यहां पर उनका स्वरूप जो है इतने विशाल रूप में दिखाई देता है, इसलिए उनको महामाया कहा गया है। अन्यथा वो योग माया ही है। वो हमें भगवान से जोड़ने का ही प्रयास कर रही है, जैसे कि माँ एक संतान को अपने पिता से जोड़ने का प्रयास करती है। तो ये भगवान की करुणा शक्ति ही है। और यही माया देवी का एक स्वरूप जो है, महामाया का एक स्वरूप जो है, वो ये होता है कि हम मोह में फंस जाते हैं, जैसे कुछ लोग मोह माया कहते हैं। वैसे गौड़ीय सिद्धांत में माया का सिर्फ एक ही स्वरूप है, योग माया, और इस भौतिक जगत में वही योग माया का स्वरूप जो है महामाया के रूप में होता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि दो ही स्वरूप है। मोह माया का ऐसा कोई सैद्धांतिक एक उसका उल्लेख नहीं किया गया, और एक कैटेगरी नहीं है मोह माया के रूप में। जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है उसमें सिर्फ इन्हीं दो स्वरूपों का वर्णन किया गया है, वैसे एक ही। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। 8:30 हो गए हैं और आधा घंटा हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं चैट सेक्शन में एक फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया प्लीज़ फीडबैक अवश्य दें। आपको ये सत्र कैसा लग रहा है, आपको किस तरह के प्रश्न और आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके अभिप्राय हैं कृपया इस फीडबैक फॉर्म में दें। फीडबैक फॉर्म का लिंक चैट सेक्शन में दे दिया गया है। और जो भी भक्त यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनको लेता हूँ। अगला क्वेश्चन। यस प्रभु जी, इस पे देख रहा हूँ मैं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा प्रभु जी। वो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? अभी बराबर है। इसके पहले जब हम उत्तर दे रहे थे तो क्लियर था ही नहीं। नहीं, जस्ट अभी डाउन हुआ था वॉल्यूम प्रभु जी। हाँ, तो वहां पर भी फीडबैक फॉर्म पोस्ट कर क्या? यस प्रभु जी, वहाँ पे भी कर देता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं, तन्वी माता जी का प्रश्न है। वो हमारे साथ यहाँ पे हैं। अगर आप डायरेक्टली प्रश्न पूछना चाहते तो मैं आपको माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं।
ठीक है, इनका प्रश्न मेरे पास है, मैं ही प्रश्न पूछता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू फॉरगेट पास्ट पेनफुल मेमोरीज। हम एक व्यक्ति से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, पर बाद में वो व्यक्ति एक अलग ही चरित्र का निकलता है और हम अलग हो जाते हैं। अब हम उस व्यक्ति को भुलाकर अलग व्यक्ति के साथ या नए व्यक्ति के साथ आगे का शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिए, लाइफ में मूव ऑन कैसे करें? अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो ये जो नया रिलेशनशिप है उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर ये जो नया संबंध, नया रिलेशनशिप आप स्थापित कर रहे हैं, उसमें आपकी ओर से अगर कोई भी बाधा आ जाए तो आपको नुकसान होगा। तो जहां पर आपका नुकसान है वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर इसके पूर्व जो है किसी कारण से आप किसी व्यक्ति से जो है दुखी हो चुके हैं, तो उस समय अबोध होने के कारण या उस समय आपको शायद पूरी जानकारी ना हो, उसके कारण आप जो है ऐसे दुख में पड़ गए। तो अब जब आपको पता चल गया है उसके बारे में कि वो दुख आपको प्राप्त हो गया था, मतलब आपको दुख मिला था, आपको कोई परेशानी हुई थी, और आप उसे भूल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो दो कारण हो सकते हैं। एक, पिछला जो संबंध था शायद उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी आपको जो है आकर्षित कर रही हैं, आपका मन लगा हुआ उसमें। तो उसके लिए नीति शास्त्र में सुंदर उदाहरण दिया गया है कि नाग के ऊपर जो नागमणि होता है, दिखने में सुंदर होता है, लेकिन उसे लेने जाएं और सतर्क ना रहें हम, तो हमें नाग डस भी सकता है। तो इसलिए उस नागमणि, अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने आप को विष से बचाकर आप नागमणि ले सके, तो फिर नागमणि लेने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। तो अगर पहले जो संबंध था उसमें अभी भी कुछ आसक्ति है, तो ये सोचिए कि नाग के ऊपर नागमणि के समान है, और आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि आप नाग को भी बस में कर कर उसकी नागमणि ले लें। अगर होती तो फिर, आप में अगर इतनी क्षमता होती तो फिर आप उस संबंध को सुधार सकते थे जो जिसमें आपको परेशानी हुई। तो वो हुआ नहीं। तो इसलिए नीति शास्त्र कहते हैं कि साधारण व्यक्ति को नागमणि प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे अपने बुद्धि के आधार पर उसे त्याग देना चाहिए। नाग के फण पर जो नागमणि है उसे नहीं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए घातक है। तो बुद्धि, जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बहुत ही एक एड्रेनलिन रश, मतलब अंदर से मानो जैसे कि बहुत उत्साह आ जाता है जब वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और बिल्कुल जो खाई होती है उसके किनारे खड़े हो जाते हैं, उनको बहुत उसमें एक प्रकार का आनंद मिलता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि आप कितने भी सक्षम हो, अगर हवा, क्योंकि खाई में हवा किस दिशा से आएगी पता नहीं चलता है ना, और अगर आपने उस ठीक से ध्यान नहीं दिया तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए।
तो ये पहली बात हो गई। अभी भी कोई चीज है जिससे कि मन आसक्त है तो हमें उसे त्याग देना चाहिए। अगर कोई कहता है कि वो त्यागना मुश्किल है तो फिर आप अपने अपने हित के बारे में आप ठीक से विचार नहीं कर रहे हो। आपको जाकर कहीं पर काउंसलिंग लेना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर बार बार आपको उनसे सुनना चाहिए कि कैसे, हाँ, आपको अपने हित में, यू हैव टू लर्न टू लाइक योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ मोर देन एनीवन एल्स। पहले आप अपने आप को आप प्रिय मानिए, फिर आप किसी और को प्रिय मान सकते हैं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज कि उस संबंध में जो परेशानी हुई उसकी वजह से हमारे मन में एक खटास है या भय है। खटास क्या है? खटास यह है कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी। हाँ, संसार में ऐसे होता है। कभी कभी हम किसी चीज में परेशानी प्राप्त करने के बाद ही सीखते हैं। जैसे बचपन में बच्चा होता है, उसे रटाया जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 into 1 is 2, 2 2 into 2 is 4, ऐसे उसे रटना पड़ता है। परेशानी होती है, भूलता है, मरता क्या करता है, ऐसे करते हुए वो बच्चा याद करता है ना? क्यों? क्योंकि वो उसके लिए लाभदायी है। और वैसे ही अगर वो कुछ गंदी आदत या कोई गलत आदत जिससे कि उसे नुकसान पहुंचता है वो सीखता है तो बार बार उसे समझाया जाता है, यहां तक कि उसे सख्ती से उसके साथ पेश होते हैं हम कि अगर ऐसी गलती फिर से की तो फिर तुम्हें जो है कुछ ना कुछ तुम्हें हम डांटेंगे किसी प्रकार से। तो बच्चा फिर सीखता है। तो अगर हमारे मन में खटास है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हमें बुरा लग रहा है, हमारे अहंकार को या हमारे अस्तित्व को, हमारे पहचान को, हमारे स्टेटस को कुछ ठेस पहुंचा है, तो उसको तो बदल नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई करना चाहिए जिससे कि आपको जस्टिस मिले या आपको रिवेंज मिले, जस्टिस मिलने के लिए आप कुछ कीजिए। रिवेंज लेकर क्या करेंगे? उससे मन और खट्टा हो जाएगा, मन और जो है पीड़ित हो जाएगा। तो अगर खटास है तो अपने मन को, जो कि एक बालक की तरह आपकी बात नहीं मान रहा है, उसके साथ सख्त हो जाइए कि ठीक है, वो अनुभव हमारे लिए दुखदाई था, लेकिन आगे का सारा जीवन पड़ा हुआ है, तो उस अनुभव के लिए क्या हम आगे का सारा जीवन जो है उसका नुकसान कर दें? ये तो सही बात नहीं है। और अगर फिर भी मन का खटास नहीं जा रहा है तो जाकर कहीं से काउंसलिंग लेना चाहिए, जो जहां पर व्यक्ति आपको समझा सके, बार बार आप सुने उस व्यक्ति से। जब हम काउंसलिंग बोलते हैं तो मुफ्त का काउंसलिंग तो किसी को पसंद नहीं आता, मतलब कोई उसे मुफ्त में अगर काउंसलिंग किया जाए तो कोई उसे सीरियसली लेता नहीं है। इसलिए आप किसी को पैसा दीजिए, कोई काउंसलर, जब आपके पॉकेट से पैसा जाएगा तब आप ध्यानपूर्वक काउंसलिंग लेंगे। तो ऐसे काउंसलिंग की बात करें काउंसलिंग सेशन पर, क्योंकि यहां पर आपको समझाया जाएगा कि आप पहले अपने बारे में सोचिए। आपका पिछला जीवन जो था वो बीत चुका है, आगे वाला जीवन अभी आने वाला है। जैसे कभी कभी बच्चा जो है एक एग्जाम में फेल हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वजह से वो दुखी हो जाए, मन में खटास रखे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम अब कैसे पास होंगे। हमेशा हमें डर लगा रहता, हमें डर लगा रहता कि हम फेल हो जाएंगे। नहीं, हमें कहीं ना कहीं से मनोबल, आत्मबल जो है जगाना है कि हम अगले परीक्षा में पास हों। तो ये खटास की बात हो गई। या फिर
हमारे मन में शंका होती है कि क्या आगे भी अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें हमें ऐसे ही दुख मिलेगा, संबंध है तो उसमें ऐसे ही दुख मिलेगा? नहीं। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो अब आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपने अपने आप को किसी भी रिलेशनशिप में कैसे सुरक्षित रखना है। और अगर आपने नहीं सीखा है तो सीख लीजिए कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। और इस प्रकार से अगर आप विचार करेंगे और अगर आवश्यकता पड़े काउंसलिंग लेने का तो आप काउंसलिंग ले लेंगे, तो बहुत जल्दी ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि हम सब अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो हम ये भी कहेंगे कि भगवान में अपनी श्रद्धा बढ़ाइए, है ना। जितना हम भगवान में श्रद्धा बढ़ाएंगे और भगवान से संबंध जितना मजबूत करेंगे, तो फिर हमारे मन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। जितने भी संबंध होंगे वो सब औपचारिक हो जाएंगे फिर, क्योंकि ऐसे संबंधों की आवश्यकता है। तो ऐसे संबंध हम बनाएंगे, हम उन संबंधों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जब व्यक्ति संबंधों पर डिपेंडेंट हो जाता है और संबंध हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन करने लगता है, तो वहां पर हम अपने आप को चोट खाने के लिए अपने आप को ओपन अप कर देते हैं कि अब हम कोई भी हमें चोट पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप अब हमको डिफाइन कर रहा है, कोई संबंध है जिससे कि हम अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं। नहीं, पहले अपना व्यक्तित्व बना लीजिए और अपने व्यक्तित्व के अनुसार आप संबंध स्थापित कीजिए किसी भी चीज के साथ। पहले छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि पहले आप ये निर्णय लगा लीजिए कि आपको मीठा खाना है कि खट्टा खाना है कि आपको तीखा खाना है। जब आपने यह निर्णय लगा लिया है, यह विचार कर लिया है, यह समझ लिया है कि आपको मीठा खाने में रुचि है, तब जाके मीठा खाइए। क्योंकि मीठा खाने के जो मीठा वस्तु, उससे जब संबंध स्थापित करेंगे आप, तो ये संबंध इस जानकारी में आप स्थापित करेंगे कि आपको मीठा अच्छा लग रहा है इसलिए आप खा रहे हैं। अर्थात आपने अपनी पर्सनालिटी, अपना स्टेटस, अपना अस्तित्व पहले से स्थापित कर लिया है और फिर जाकर आप संबंध स्थापित कर रहे हो। तो यहाँ पर आप संबंध पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे। संबंध सिर्फ एक आपके लिए माध्यम बन जाता है ताकि आपके जीवन में कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, कुछ और आपको संधियां मिले। बस वो माध्यम बन जाता है, ना कि वो आपका अस्तित्व बन जाता है। तो संबंधों को अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए। संबंधों को सिर्फ भौतिक जीवन में संबंध जो है उन्हें एक माध्यम बनाना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। एक ही संबंध जो है उसको अपना अस्तित्व बनाना चाहिए, वो है कि हम भगवान के सेवक हैं, नित्य सेवक हैं। इसमें कभी भी हमें किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं पहुंचता है, इसमें लाभ ही लाभ है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आशा करते हैं तन्वी माता जी आपको उत्तर मिल चुका होगा। आप चैट में बता सकते हैं कि आपको उत्तर से संतुष्ट है कि नहीं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं, गूगल फॉर्म पे आया है, और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया हाथ खड़ा कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। प्रथमेश एडब प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि सत्य, दया, क्षमा, शांति are 4 basic values I am trying to inculcate in my company's culture within my employees. But creativity is also I want to inculcate. How could this be done through spiritual context? हर चीज आप जो गूगल में डबल करने का प्रयास करें वो अपने आप में क्रिएटिविटी, इसी से आपका सारा क्रिएटिविटी जो है ना, इसी से बहुत सुंदर रूप से प्रकट होगा। अगर हम सोच रहे हैं कि ये जो है सिर्फ स्टैटिक चीजें हैं, ये खाली जो है एक डेकोरेशन की तरह है, अलंकार की तरह है, ये गुण जो है, और क्रिएटिविटी जो है, आविष्कार जो है हम कहीं और से करेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी भूल कर लें। ठीक है, इन सद्गुणों को अपनाने से क्रिएटिविटी आपका निखर कर आएगा। और अगर नहीं निखर के आ रहा है तो इन सद्गुणों को आपने ठीक से समझा नहीं, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए और देखिए कैसे आपका क्रिएटिविटी जो है प्रकट होता है।
जैसे उदाहरण के लिए एक ही उदाहरण देते हैं, जैसे सत्यवादी व्यक्ति है। अब सत्यवादी व्यक्ति है, अब उससे कोई पूछता है, सोचिए एक सत्यवादी व्यक्ति है, उसका बॉस आकर उससे पूछता है कि, या उसका मित्र उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं कैसा व्यक्ति हूं। अब सत्यवादी व्यक्ति है, वो बोल सकता है कि भाई तुम्हें ये कमी है, लेकिन क्योंकि वो क्रिएटिव भी है साथ में, तो बोलता है कि देखो आपके ये सारे जो हैं आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, ये आपके जो है आपके सद्गुण हैं या आपके गुण हैं ये, और इन गुणों को और निखरने के लिए आप अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे और इन चीजों को आप रोकेंगे तो ये गुण और निखर कर आएंगे। तो सत्य ही बोल रहा है, लेकिन क्रिएटिव वे में सत्य बोल रहा है। तो जो सही में सत्यवादी होता है वो जानता है ये कैसे इसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आशा करते हैं उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे, यस, तो वापस वन वर्ड प्रभु जी, वन वर्ड ऐसे है कि आपको वन वर्ड एडवाइस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, मैं एक वर्ड बोलूंगा उसके लिए आपको एडवाइस देनी है। यस, सो फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। एडवाइस है ना इसका, वन वर्ड एडवाइस। यस, कंपैशनेट। सॉरी प्रभु जी। कंपैशनेट, ओके, करुणा। लीडरशिप। करुणा जी, लीडरशिप। सर्विस। प्रोकास्टिनेशन। एडवाइस वन वर्ड में, प्रोक्रेस्टिनेशन। यहाँ पर तो ये अपने आप में एडवाइस हो गया। सत्संग, गुड एसोसिएशन। सॉरी प्रभु जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा प्रभु जी। सत्संग, सत्संग। ओके प्रभु जी। अनसर्टेनिटी। सत्संग अर्थात गुड एसोसिएशन, ठीक है, दैट इज एडवाइस। यस, एंड अनसर्टेनिटी। शेल्टर। सॉरी। शरणागति, टेकिंग शेल्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गौरी आहूजा। ये पूछ रहे हैं कि 5 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इस्कॉन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। First, I am complete and perfect. Second, the Supreme Lord is complete and perfect. Third, the creation is complete and perfect. Fourth, service to the Supreme Lord and service to the creation brings joy. Fifth, to remember the Lord and to serve all living entities is my birthright.
ठीक है? यस, थैंक यू वेरी मच जी। तो आई होप गौरी ओझा आपको आंसर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है ऋतुजा कुलकर्णी माता जी, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज डिटैचमेंट एंड हाउ टू डिटैच विद पीपल एंड सिचुएशन। जो भी आपको भगवान से आसक्त करे वही निरासक्ति है। जो भी कार्य आपको भगवान से आसक्त या भगवान के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ाए वही वास्तविक निरासक्ति है, वही डिटैचमेंट है। तो अगर लोगों के साथ व्यवहार करने में और चीजों के साथ व्यवहार करने में आपकी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है तो आप डिटैच्ड हो, और अगर भगवान से आपकी आसक्ति कम हो रही है तो आप अटैच्ड हो। अटैच्ड भौतिक चीजों से या लोगों से आप अटैच्ड हो। एक श्लोक है, आराध्यते यदि हरि तपसा तथा किम, न आराध्यते यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। कि अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हो तो फिर तपस्या क्यों कर रहे हो भाई? आराधना कर रहे हो तो काफी है। और अगर आप भगवान की आराधना नहीं कर रहे हो तो फिर कोई भी तपस्या कर लो, क्या फायदा उसका? सब कुछ जो है नष्ट हो जाएगा। अंदर भी आपके भगवान है, बाहर भी आपके भगवान है, फिर तपस्या क्यों करो? सिर्फ भगवान की आराधना करो। तो भगवान से अगर हमारी आसक्ति बढ़ रही है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा जो भी काम कर रहे हैं या लोगों के साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं या चीजों के साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं, उससे अगर हम भगवान के समक्ष जाकर बहुत ही खुले मन से बातचीत कर सकें, हमें किसी प्रकार की संकोच ना हो भगवान से बात करने में, तो वो सही डिटैचमेंट है। लेकिन जहां पर भी हमें संकोच हो जाए कि हमने ये किया, मन में कुछ संदेह हो जाए, मन में हमारे किसी भी प्रकार की शंका हो या ग्लानि हो और भगवान से हम बात नहीं कर पा रहे, तो वो जो है सांसारिक अटैचमेंट है। ठीक है? हरे कृष्णा। अगला प्रश्न प्रशांत भोसले जी का है। वो पूछ रहे हैं कि ओम तत्सत मंत्र का जप कब कर सकते हैं? अक्सर जो है ओम तत्सत, यह अर्थात किसी भी प्रणाली को जब हम समाप्त करते हैं तो उससे समाप्त करते हैं, अक्सर ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप कोई प्रणाली समाप्त कर रहे हैं, चाहे वो यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई व्रत हो, तो आप ओम तत्सत कहकर अंत में उसे, बाकी सब कुछ कह दिया तो उसके बाद अंत में आप ओम तत्सत कहकर समाप्त कर सकते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न यहाँ पे है कि दीपाली गुमटे जी पूछ रहे हैं, दीपाली गुमटे माता जी की, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर टेकिंग दीक्षा? दीक्षा तब व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए जब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए कि जिस भी व्यक्ति से वो दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो उनके गुरु स्वरूप हो जाएंगे, उन व्यक्ति के उपदेशों का वो जीवन भर पालन कर सके, साधना के रूप में, या उन्हें आप मार्गदर्शक, उनका एक मार्गदर्शन के रूप में उसका पालन कर पाएंगे। और अगर आपकी यह तैयारी है तो आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है? इस्कॉन में अगर दीक्षा ग्रहण करना है तो कुछ नियमावली है।
कि आपको कम से कम 1 वर्ष तक 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया होना चाहिए प्रतिदिन। 16 माला का अर्थ होता है हर एक मणि पर एक मंत्र पूरा, ऐसे 108 मणियों की एक माला होती है, तो 16 माला नाम जप कीजिए। और 4 नियम है, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं करना या खेलना, अवैध संग नहीं करना और नशा नहीं करना। इसका अगर आप पालन करते हैं तो इस्कॉन में आप दीक्षा के प्रत्याशी हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। अंत में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। हाँ, कि इस्कॉन औरंगाबाद को आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। हैंडल है इस्कॉन औरंगाबाद ऑफिशियल। फेसबुक पे जो डेली श्रीमद् भागवतम क्लासेस होती हैं मॉर्निंग 7:30 AM फेसबुक पे लाइव होती है, तो आप वहाँ पे सुबह 7:30 बजे उसको सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवतम क्लास रोज सुबह 7:30 बजे हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भाषाओं में भागवतम क्लास होती है अलग अलग दिन पे। फेसबुक, यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और डेली श्रील प्रभुपाद जी के जो छोटे वीडियोस हैं वो आप सुन सकते हैं। और जो भगवत गीता के श्लोक है, एक एक श्लोक पे जो श्रृंखला चल रही है, अभी दूसरा अध्याय अभी चल रहा है, वो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, एक एक श्लोक का डेली श्लोक और उसका अनुवाद ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में। और ट्विटर, लिंक्डइन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इस्कॉन औरंगाबाद ऑफिशियल। और प्रभु जी को फॉलो कर सकते हैं आप उनके सोशल मीडिया चैनल्स पे, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। हैंडल है रोहिणी प्रिया दास। डेली मोटिवेशनल वीडियोस या फिर कोट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। उनके जो जितने भी लाइव सेशंस रहते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है प्रश्नोत्तर सत्र, इंग्लिश और हिंदी भाषा में, आप उन्हें वहाँ पे सुन सकते हैं। और अन्य किसी भी सहायता के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8087032032। आप इस व्हाट्सएप